जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं यह वीडियो अवनीश शर्मा जी ने ये बातें कही थी, पूछी थी मुझसे कि सर अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं हो, तो मुझे मतलब वो पीसीएस की वो तैयारी करना चाह रहे थे। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, अधिकतर हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति साथियों ठीक नहीं है, परेशानी है, तमाम समस्याओं में बेचारे घिरे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई कब रुक जाती है? देखिए मेरे साथियों, जीवन एक युद्ध है। अगर आप इसे युद्ध नहीं समझेंगे तो आपके लिए यह जीवन निराधार है। समझ रहे हैं ना? देखिए, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, इट इज़ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ये संपूर्ण जीवन ही जो आपका है वो एक युद्ध का विशाल मैदान है। अगर आप इसे या तो छोड़ के भाग जाइए या तो इसे जीत लीजिए। देखिए मेरे साथियों, हौसला एक ऐसी चीज़ है, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होता है और एक हौसले के दम पे हम अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को ऐसे बदल देते हैं। कैसे? ऐसे बदल देते हैं और लगता है कि ये कैसे हो गया। देखिए साथियों, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे साथियों, हौसला अगर आपके पास जिंदा है, कुछ करने का आपके पास जज्बा जिंदा है, तो आप जीवन में कोई भी युद्ध हो, कोई भी मुश्किल हो, आप उससे पार निकल जाओगे। आप ये कन्फर्म जानिए। देखिए साथियों, जैसे क्या होता है कि अक्सर अधिकांश बच्चे जैसे इंटरमीडिएट जैसे ही क्रॉस करते हैं और उनके फैमिली में छोटी छोटी जब बातें आने लगती हैं कि यार कैसे, कब मतलब पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ हम सेलेक्ट हो जाएं। देखिए, अगर कोई भी बच्चा हो पढ़ने में अगर अच्छा है तो वो अपना इंटर उसका बेस होता है। अगर वो बेस अपना अगर अच्छे तरीके से उसने मजबूत किया है तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी, देखिए कोई भी अगर ये बात कहता है कि इंटर अच्छे तरीके से करने के बाद अगर वो गरीब है तो आप इस बात को कतई मत मानिएगा, क्योंकि साथियों इंटरमीडिएट अगर जिसका अच्छा है वो कभी गरीब नहीं हो सकता या उसकी फाइनेंशियली कंडीशन कभी ख़राब होगी ही नहीं। देखिए, लेकिन जीवन है तो थोड़ा चुनौती रहेगी, परेशानी रहेगी। यार आप बताइए कि आप ये बोले कि आप पीसीएस की तैयारी आप करेंगे। अब देखिए अवनीश शर्मा जी या जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं, आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष मैंने किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन क्या है कि अगर हौसला हार जाइए, अगर हम हौसला हार जाएं तो उसी समय देखिए हम चुनते क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि हम चुनते क्या हैं, आप चुन क्या रहे हो। अब देखिए, अगर आपने चुन लिया है कि हमें पीसीएस करना है, जैसे कि अवनीश शर्मा जी ने पूछा कि सर मैं इलाहाबाद जा रहा हूं और मुझे इलाहाबाद इसकी तैयारी करनी है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है। ये बात मैं मानता हूं और महान विचारक ब्रूकर टी वाशिंगटन ने कहा था कि पॉवर्टी इज़ नो बार टू सक्सेस। ये बात सत्य है, ये बात पूरी तरह सत्य है कि पॉवर्टी इज़ नो बार टू सक्सेस। लेकिन मेरे साथियों, कहना, लोग कहते हैं ना, कहना और करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो मेरे साथियों ये बात आप समझ लीजिएगा। तो मेरे साथियों, जो ब्रूकर टी वाशिंगटन जी ने अपनी बातें कही, उनके देखिए जीवन में क्या था, उनके जीवन में भी संघर्ष था। उनके पास खाने के लिए मेरे दोस्तों पैसे नहीं थे, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। और आज अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत एक्स्ट्रा है, कूट कूट के है, हर जगह है। मैंने हर आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो इंटरमीडिएट तो किसी तरह मतलब कर लेते हैं, लेकिन फर्दर स्टडी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो आप ब्रूकर टी वाशिंगटन को एक बार मेरे कहने से ज़रूर पढ़िएगा, जिन्होंने ये बात कही थी कि पॉवर्टी इज़ नो बार टू सक्सेस। देखिए, जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं, कोई चीज़ अपने दिमाग में किसी बात को अगर हम बैठा लेते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो उसके पीछे इतनी बड़ी लॉजिक काम करती है कि आपको नेचर सपोर्ट करने लगता है वहाँ से कि नहीं, मतलब अगर आपने शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा है तो वो देखते हैं, जो ऊपर आपके बैठे हैं वो देखते हैं। और वो मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मेरे साथियों, ये बात सत्य है, 100% सही बात है। लेकिन इसके पीछे हमें कुछ तो करना पड़ेगा, एक माध्यम तो ज़रूर चुनना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम माध्यम नहीं चुनेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो वो मदद भी कहाँ से होगी, आप ये बताइए। जैसे मान लीजिए कि वो बोले कि हम इलाहाबाद निकल जाएं सर, तो आप बिल्कुल जाइए इलाहाबाद, लेकिन हो सकता है कि आपके फैमिली में दिक्कत होगी, फैमिली खर्च में दिक्कत होगी,
आपके पिताजी की तबीयत नहीं सही होगी या माताजी की तबीयत नहीं सही होगी। देखिए मैंने कहा ना कि जीवन एक युद्ध है। अगर इसे मान लिया जाए कि हम हार गए तो आपको फिर दुनिया में कोई नहीं जीता सकता है। अगर आपने हार मान ही लिया है खुद से तो आपकी संभावना बची कहाँ, आप तो वहीं पे हार गए। लेकिन अगर आपने क्या किया कि आपने ये सोचा कि मुझे जीतना है, मुझे लड़ना है जीत के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी संभावना बन रही है। और आप जिस जगह पे जा रहे हो ना, आप यहाँ सोच तो रहे हो, आप यहाँ पे सोच रहे हो ये बातें कि हमें ये करना है। आप जो जहाँ जा रहे हो उसके लिए आपकी सिचुएशन इसी कंडीशन में बहुत मायने रखती है। अगर वो इस कंडीशन में ना रहती, आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। तो आप पहला काम ये करिएगा कि आप उस रीज़न को ढूंढिएगा, आप उस रीज़न को ढूंढिएगा कि आप वहाँ जाना क्यों चाहते हो। आप किसी भी लक्ष्य के निर्धारण से पहले इस चीज़ को अपनाइएगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। आपके पास बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको किसी ने गाली दिया होगा, आपको किसी ने मारा होगा, कोई आपकी ज़मीन कब्जा करके बैठा होगा, आप मतलब बहुत सारे ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। या आपके मतलब घर पे कोई चढ़ के गाली दिया होगा, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे कि आप यहाँ जाना क्यों चाहते हो। लेकिन मेरे साथियों, अगर इसके पीछे के आप अगर लॉजिक को अगर आप छोड़ दो कि हमारे पास, अब देखिए आपको क्लू मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्लू मिल रहा है इसे लीव करने का, इसे यू टर्न लेने का, है ना। अब यू टर्न अगर आप इससे लोगे इतनी बड़ी चीज़ से, तो आपको तो ये मिलेगी नहीं, ये कन्फर्म है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमें मनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब फिर वहाँ पे आपका बोल्डनेस आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक। अब ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है, मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली दिक्कत है, मतलब हर तरीके से आप चैलेंजिंग, आपके हर चारों तरफ घिरी हुई, आप चारों तरफ से बहुत सारे चैलेंज से घिरे हुए हो। लेकिन अब यही तो बहादुरी है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। देखिए दुनिया में अगर आप किसी से पूछोगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो कोई भी इंसान आपको सही राय नहीं देने वाला है। कोई भी इंसान सही राय नहीं देगा कि हम क्या करें। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपने ये सोच लिया कि भाई हमें ये बनना है या ये करना है, तो इसके पीछे आप पहले रीज़न देख लो कि आपके पास एक रीज़न है या नहीं है। अगर रीज़न नहीं है तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रीज़न होगा तो आपको ये, आपका देखिए माइंड दो प्रकार का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड आपके अंतर्मन की आत्मा है। अगर वो कह रही है आपसे कि तुम ये कर दोगे या कर दिखाओगे, तब तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यही बात सत्य है। लेकिन चेतन और अचेतन मन जब आपका होता है, तो जब चेतना आपकी जागृत है, आप जागृत अवस्था में कोई चीज़ सोचते हो, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें चली जाती हैं, किसी चीज़ को अपने नज़र में आप चढ़ा लेते हो कि हमें कर दिखाएंगे, करना है, तब आपको कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती है। कोई भी परिस्थिति मायने रखती ही नहीं सर, क्योंकि आप ऐसे हज़ारों और लाखों एग्जाम्पल अपने आंखों के सामने देखे होंगे, आपने सुना होगा। करने वालों के लिए साथियों कोई बहाना नहीं है, और नहीं करने वालों के लिए लाखों करोड़ों बहाने मौजूद हैं। तो छोटी सी बात है, जैसे ये तो देखिए बात हो गई रीज़न की। लेकिन अगर तरीके की हम बात करें कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, क्योंकि देखिए साथियों, अगर आपने पूछा है तो हम उसका माकूल जवाब देंगे जो कि बहुत सही और सटीक होगा। देखिए आपको कोई कह देगा कि हम मतलब प्राइवेट जॉब कर लिए, प्राइवेट जॉब आप कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट जॉब आप कर लिए, अब यहाँ पे आपकी समय वो ले रहे हैं कम से कम 10 घंटा, 10 से 12 घंटा। अब आप यहाँ पे आपकी पढ़ाई स्टॉप हो गई, ठीक है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 10-12 घंटे की ड्यूटी करके आप अपने पढ़ाई को PCS या आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास चुनौती बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे आ जाएगी। अब यहाँ से जो आपको रिटर्न में मिल के आ रहा है चंद पैसे, और यहाँ पे आपको मिल रही है थकान। जब आप यहाँ पे वीकनेस फील करोगे तो आप बताइए, आप अपनी स्टडी में कभी फोकस हो पाओगे? कभी नहीं फोकस हो पाओगे। लेकिन आपको देखिए अब यहाँ पे करना क्या है कि जब आपको ऐसा लगे, पहले तो हौसला आप मत हारिएगा, और दूसरी चीज़ आप कोई गुण सीख लीजिए। आप मेरी अगर मानिए तो आपके अंदर कोई स्किल्स होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्किल्स है, आप इंटरमीडिएट तक पढ़े होंगे, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपके पास कोई भी स्किल्स है,
कोई भी स्किल्स है, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अधिकतम, अगर आप इन्वेस्ट करके आपका खर्च निकल पा रहा है किसी भी क्षेत्र में, आपके पास अगर कोई भी हुनर है, कोई स्किल्स है, आप उसे दिखा करके अगर आपको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं आपके खर्च के लिए, तो इससे बेहतर बात और कोई साबित नहीं हो सकती। आपने सुना होगा मेरे साथियों, अक्सर जो भी बाहर रहे हैं उनके पास जो महान इंसान बने हैं, जो अधिकारी पद पे हैं अभी, जो अधिकारी वर्ग है, उसमें से बहुत ऐसे हैं तो उन लोगों ने क्या किया है, आपने सुना होगा कि वो मजदूरी कर लेते थे। आपने एक नाम सुना होगा कि मजदूरी कर लेते थे। अब देखिए, लेकिन कंपटीशन इतना हाई चला गया है, कंपटीशन का एक लेवल इतना मतलब ब्रॉड हो गया है कि आप अब ये करके अगर सोचिए कि हम पॉसिबिलिटी बन रही है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये नहीं कहेंगे कि असंभव है, थोड़ा मुश्किल है। आपको कोई स्किल्स सीख लेना है, कोई स्किल्स आप सीख लीजिए, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, चाहे वो आपकी कोई इंटरमीडिएट तक की कोई सब्जेक्ट हो। अब आप फिजिक्स पढ़ा ले रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा ले रहे हो, आप साइंस पढ़ा ले रहे हो, तो आप फिर कहाँ आपको दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली? आपके खर्चे में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप घर नहीं पैसा भेज पाओगे, लेकिन आप खुद पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वहाँ पे थोड़ी सी चैलेंज तो है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ पैसे मिल जाएंगे। और देखिए, मान लीजिए जैसे आपको मैंने इसका यूज भी किया है, जैसे मान लीजिए आपका होम ट्यूशन, आपकी कुछ कोचिंग हो गई, या आपकी कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर है कि आप उसको पढ़ा करके कुछ पैसे ले लीजिए, तो ये सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से एक क्षेत्र है जिसमें आप अपना थोड़ा सा समय देके आप थोड़ा पैसे कमा सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया, आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कब दिक्कतें आती हैं, कब परेशानी आती है। देखिए, हौसला हिम्मत अगर आपका जिंदा है, आपके अंदर कोई स्किल्स है यार, तो हिम्मत हारो, हिम्मत कभी आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें पूरी समझ में आई होंगी। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।